सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल करियर ट्यूटर। आज हम डॉक्टर उमेश शर्मा से मुलाकात हुई है। और नमस्कार सर। नमस्कार जी चंद्रपाल जी, वेलकम आपका। थैंक यू सर। तो आज हम एक बहुत गंभीर विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। अक्सर ये सवाल काफ़ी सालों से चलता चला आ रहा है और ये आज एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। एक्चुअली सर, बहुत सारे बच्चे जो हैं जो नेट और जेआरएफ का जो एग्जाम है, नेट का एग्जाम है, ये आपको भी पता है, सभी को पता है कि बहुत मुश्किल एग्जाम है। बिल्कुल। और बच्चे इसके लिए कम से कम 2-2 3-3 साल लगा देते हैं। उसके बावजूद, करने के बावजूद भी बच्चों को एक्चुअली जॉब को प्राप्त करने में काफ़ी डिफिकल्टी और परेशानियां हो रही है। यहाँ तक कि बच्चे 2-2 3-3 बार नेट और जेआरएफ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी बेरोजगार हैं। तो ये सवाल है कि क्या नेट और जेआरएफ के बाद में जॉब नहीं है या है? आपकी इसमें क्या राय है सर? ऐसा चंद्रपाल जी, जॉब बिल्कुल हैं और बच्चों को तैयारी करने में टाइम तो लगता है, फिर वो एक बार अपने आप को थकान महसूस कर लेते हैं। एक रेस्ट का मूड होता है, वो सोचते हैं भाई यहाँ कैरियर नहीं बना तो और कहीं जाए। ऐसा कौन सा वो फील्ड है जिसमें है ना मेहनत नहीं करनी पड़ती, मेहनत से आगे बढ़ सकता है। और कोई भी बीज से ही पौधा बनता है और पौधे से वृक्ष बनता है और वृक्ष से है ना फल आते हैं। टाइम तो लगता है किसी भी चीज़ के बारे में। अगर कोई ये सोचे कि जॉब नहीं है, ये एक मिथ है। जॉब है, गवर्नमेंट जॉब भी काफ़ी हैं और प्राइवेट जॉब भी काफ़ी हैं और विदेश में भी जॉब आज के दिन दो, क्योंकि हमारे देश में शिक्षा स्तर बहुत ऊंचा स्तर पर है। आज के दिन काफ़ी यूनिवर्सिटी आ गई, पहले यूनिवर्सिटियाँ नहीं होती थी और काफ़ी कॉलेजेस हो गए। आज 20 किलोमीटर पर कॉलेज है हरियाणा में और वैकेंसियाँ भी काफ़ी निकलती रहती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर बच्चे एक अपने आप को थका हारा मान लेते हैं। ऐसी कौन सी जॉब है जैसे आईएएस है या एक डी ग्रुप की जॉब, उसमें मेहनत करनी पड़ती है। जी सर। ये छोटा फील्ड नहीं है। या कोई नेता बनता उसने मेहनत करनी पड़ती है। इस संसार में ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जिसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, और मेहनत के बाद फल निश्चित है। कर्म करते रहो, फल की चिंता ना करो, ये गीता का उपदेश है और इसको मान के आगे बढ़ो। तो सर ने बताया कि आपको जो भी सर्टिफिकेट आपको मिला हुआ है, आपको उसके ऊपर अडिग रहना है, आपको थोड़ा सा वेट करना है अपॉर्चुनिटीज़ का। और सर ने बताया कि हर 20 किलोमीटर पर कॉलेज हैं, प्राइवेट भी हैं, गवर्नमेंट भी हैं। तो क्या सर नेट और जेआरएफ के बाद में प्राइवेट फील्ड में भी काफ़ी स्कोप है? बहुत ज़्यादा। आज के दिन क्या है कि प्राइवेट कॉलेज तो आए गए हैं और यूनिवर्सिटियाँ भी आ गई हैं प्राइवेट, जी सर। और उसके बाद काफ़ी गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आ गए हैं जिनमें है ना मान प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा मांग है और विदेश में मांग है काफ़ी लोगों की, कि विदेश में अपना करियर बना सकते हैं। मेरे पास भी ऑफर आया था कि योग प्रोफेसर के लिए चाइना, फिर मैं किसी वजह से नहीं जान पाया। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि जॉब नहीं है। एक्चुअली सर, मैंने काफ़ी बार सुना है क्योंकि मैं काफ़ी लंबे टाइम से पढ़ा रहा हूँ। तो जैसे जेबीटी है, एक जेबीटी का दौर आया, वो जेबीटी चली गई। फिर बीएड का दौर आया, वो बीएड तो चलो कुछ हद तक अभी है। गवर्नमेंट इसको 4 साल का प्रोग्राम बनाने जा रही है कि बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड। अभी फिलहाल 2 साल की बीएड चल रही थी, तो अब ये 1 साल का हो जाएगा बीएड। और जैसे एमफिल है, एमफिल को भी खत्म कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो आगे भविष्य मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो नेट और जेआरएफ जो एग्जाम है, तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम नहीं बन गया है? बिल्कुल ऐसा है। सरकार की जो नई 2020 एजुकेशन पॉलिसी आई है, एनएफटी, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें काफ़ी बदलाव आया है। सरकार चाह रही है कि बच्चों को डायरेक्टली हम कौशल दें, स्किल दें और प्रैक्टिकल का ज्ञान होना चाहिए। ये शिक्षा नहीं होनी चाहिए कि आपने डिग्री ले ली और आप मैंने मान लिया कभी कॉलेज में या स्कूल में जा रहे हो, नहीं जा रहे, कोचिंग की तरफ भाग रहे हो, आपको डिग्रियों से काम नहीं चलेगा। आगे आगे आपको पूरी तरह से उसके अंदर रहना है, मान लिया प्रैक्टिकल ज्ञान होना चाहिए, आपका फील्ड का अनुभव होना चाहिए, आपका सब्जेक्ट का अनुभव होना चाहिए, जब जाके आप कामयाब हो सकते हैं। ये नहीं कि आप एक नाव में है ना 5 जगह पैर फंसा रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। एक ही जगह फोकस होना चाहिए आपका। तो सर ने, डॉक्टर उमेश सर ने बताया, डॉक्टर उमेश शर्मा जी ने बताया कि आपका फोकस सिर्फ एक ही चीज पर होना चाहिए, ये नहीं कि आपने डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में पैर फंसा रखे हैं। और तो एक्चुअली सर, जो नेट और जेआरएफ है, इसके बाद में एक बच्चा पीएचडी भी कर सकता है और गवर्नमेंट जो फेलोशिप है वो लगभग 35,000 अराउंड पर मंथ दे रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा अमाउंट है। तो जो बच्चा नेट और जेआरएफ कर रखा है, तो वो आगे उसको मेरे हिसाब से पीएचडी में जाना चाहिए। आपको क्या लगता है? बिल्कुल जाना चाहिए। देखो पीएचडी कोई लास्ट नहीं है, पीएचडी के बाद डीलिट है और है काफ़ी फील्ड है। उसके बाद पीएचडी होने के बाद एक उसको सम्मानीय तौर पे उसको एक एहसास होता है, अपना आपको सम्मान मानता है, डॉक्टर लगता है और उसके बाद स्कोप भी बढ़ जाते हैं। स्कोप भी बढ़ जाता है। और उसके बाद ये नहीं है कि वो प्रोफेसर बने, किसी भी यूनिवर्सिटी का कुलपति बन सकता है, किसी भी संस्था का डायरेक्टर बन सकता है, या अपना कॉलेज स्कूल या कोई भी यूनिवर्सिटी चला सकता है और अपना अपने प्राइवेट लिमिटेड पे कोई इंस्टीट्यूशन भी चला सकता है, जैसे आकाश है और काफ़ी हैं। तो एजुकेशन में बहुत ज़्यादा स्कोप है। गुरु का सम्मान पहले भी रहा है,
आज भी है, आगे भी रहेगा, और परिवर्तन संसार का नियम है। जी, जी। समय के अनुसार चेंजिंग आती रहेगी, कभी किसी का जोर रहेगा जैसे जेबीटी का, कभी बीएड का, कभी पीएचडी का, ये समय के अनुसार परिवर्तन है। आज ऑनलाइन का युग है और एजुकेशन भी पूरी तरह से ऑनलाइन होने जा रहा है। आने वाले समय में हमें स्कूल कॉलेज बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, सारा एजुकेशन ऑनलाइन होगा। जिसके पास टैलेंट होगा, जिसके पास प्रैक्टिकल ज्ञान होगा, जिसको ऑनलाइन की समझ होगी, कंप्यूटर का ज्ञान होगा, इंटरनेट का ज्ञान होगा, वही सफल होगा। नहीं तो आप कितनी डिग्री लो, आपके लिए कोई महत्व नहीं होगा। तो सर ने बताया कि बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि जैसे पीएचडी करने के बाद भी बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं और रिसर्च की तो हर जगह देखो ज़रूरत है, और रिसर्च की वजह से ही दुनिया आगे बढ़ेगी। बिल्कुल जी। तो सर एक जो राइटर जो है, एक ऑथर है, वो शायद मेरे हिसाब से पीएचडी करने के बाद में एक ऑथर जो है उसको राइट मिल जाता है, वो अपनी बुक पब्लिश कर सकता है और बिल्कुल, उसकी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बिल्कुल कमाई कर है। सकता है। जैसे आपको मान लें किसी भी जैसे राजभाषा में, हिंदी में, इंग्लिश में आप अपने गवर्नमेंट में काफ़ी पद होते हैं जिनके लिए आप उसमें भी जा सकते हो कि उसको चेंज करके हर उसमें गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट में एक पद होता है कि इंग्लिश से हिंदी, इंग्लिश से ट्रांसलेशन बोलते हैं। जी, जी, जी। और उसमें कोई भी बच्चा जा सकता है, इंग्लिश और हिंदी वाला और भाषा वाला भी जा सकता है। और देश में तो विदेशी यूनिवर्सिटियाँ भी आने जा रही हैं, जैसे आपको वे जापानीज का ज्ञान है, तो ऐसे बच्चे आए सीखें जिससे कि विदेश की यूनिवर्सिटी भी उसको मान ले उस पर अपने जॉब पे सामान्य दे दे। ऐसी ऐसी देश में कंपनियां हैं, जैसे गूगल है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, वो काफ़ी हैं जो इतना पैकेज दे रही हैं कि बच्चे को पैसा संभाला ही नहीं जाएगा, 3 पीढ़ी उसका राज कर सकती है, 2-2 करोड़ 1-1 करोड़ रुपए। आप मैंने ये मत मानो कि मुझे एक छोटी जॉब मिल जाए 20-30-50 हज़ार की, मेरा भविष्य यहाँ तक टिका है। आप अपने आप को ये मानो कि आप एक महान देश के राष्ट्र के निर्माता बन सकते हो, राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकते हो, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों का विकास हो। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम निर्माता बने या नौकर ना बने, हम लोगों को रोजगार देने की कोशिश करें। ऐसी काफ़ी फील्ड हैं, अपने स्कूल स्टूडेंट काफ़ी चला सकते हैं और यूनिवर्सिटियाँ चला सकते हैं। तो थैंक यू सर, आपने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने बच्चों को दी है, क्योंकि इस बच्चे एक्चुअली क्या होते हैं कि डिमोटिवेट हो जाते हैं, थोड़ी सी देर में हार मान लेते हैं, और आपने बच्चों का सारा भ्रम जो है वो दूर कर दिया है। देखो, बच्चे को अगर जो डिसाइड कर लिया है उसको उस पथ के ऊपर टिके रहना पड़ेगा। सुरपाल जी, एक बात और है कि पैसे कमाना तो कोई बड़ी बात नहीं है आजकल। हर इंसान कहीं कहीं से कमाता है। डिफरेंट पीपल सेम गुड विद मनी, कि हर आदमी का मकसद ये होता है कि पैसा कमाओ। पैसा छोटे काम से भी कमाया जा सकता है, बड़े काम से। काम वो करो जिसमें नाम हो, सम्मान हो, लोग आपको याद रखें और आने वाली पीढ़ी को आप वो दे सको। पैसा सब कुछ नहीं होता, ज्ञान विद्या से बड़ा कोई धन नहीं है संसार में। जो ज्ञान दे देता है वो 3 पीढ़ियों को 3 जन्म तक सुधार सकता है, और ज्ञान से बड़ा कोई भी धन नहीं है संसार में। जिसके पास ज्ञान है वो दुनिया में कोई भी महान काम कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज हमने डॉक्टर अमित शर्मा से मुलाकात की, और बहुत ही ये शिक्षा के क्षेत्र में इनका काफ़ी जाना माना नाम है, और ऐसे ही नई नई अपडेट, ऐसे ही नई इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। और मुझे आशा और उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा हमारा एक छोटा सा सेशन। तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।